नमस्कार। मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। हमेशा सक्सेस सारे डिस्कस करते हैं, हमेशा डिस्कस होती है सक्सेसफुल कैंडिडेट के बारे में, लेकिन 38 लाख अगर लोग अपीयर होते हैं तो उसमें से 5-6 हजार जॉब के अलावा, जिनको जॉब मिलती है उनके अलावा, जो टायर 1 है कई लोग उसमें पिछड़ जाते हैं, कई टायर 2 के बाद, कभी टायर 3 के बाद। आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि सफलता की तरफ बढ़ते हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो सफलता की तरफ नहीं बढ़ पाते। आज हम एक ऐसी विचार को, असफलता, फेलियर को हम दूसरे एंगल से भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या फेल होना लाइफ में एक बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और क्या जो स्टूडेंट टायर 1 में पास हुए, टायर 2 में पास हुए या टायर 3 में पास हुए, क्या वो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में उन स्टूडेंट की तुलना में जो टायर 1 में पास नहीं हो पाए या टायर 2 में पास नहीं हो पाए, या कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी इस जर्नी में रुकी? क्या सिर्फ उन्हीं लोगों की गाड़ी रुकती है जो कि आगे कामयाब नहीं होंगे, या उन्हीं लोगों की भी रुकती है जो जिंदगी में बहुत सारी सफलता की तरफ, बहुत अच्छी सफलता की तरफ बढ़ेंगे? आज हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि फेलियर होना जिंदगी में एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो टायर 1 क्वालिफाई नहीं कर पाए, अब उनका क्या होगा? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या डू यू थिंक दे हैव फेल्ड इन लाइफ? क्या जो पास नहीं हुए, टायर 1 क्लियर नहीं हुआ, उनका टायर 2 क्लियर नहीं हुआ, क्या वो जिंदगी में फेल हुए हैं? इस पूरी प्रेजेंटेशन सुनने के बाद, समझने के बाद हमें लाइफ के प्रति नजरिया, हमें आपको चेंज मिलेगा कि फेल होना एक रिक्वायरमेंट होती है, और वो रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में सीखने को पूरा मौका मिलता है। और हर इंसान कहीं ना कहीं किस स्टेज पे फेल होता है। अगर हम अपने पीछे का पूरे इतिहास का देखें, अगर आज मेरी लाइफ 42 ईयर्स है, तो मैं 42 ईयर्स में काफी बार मेरे सामने चैलेंज आए जिसमें कि मुझे उससे ज्यादा सीखने को मिला और मुझे उस टाइम में सफलता नहीं लगी, लेकिन बाद में उससे हमें उसकी प्रोसेसिंग हुई और सफलता की तरफ हमें बढ़े। इसी तरह से आप में से किसी की उम्र 20 साल होगी, किसी की 22, किसी की 25, किसी की 30, और आप भी फर्स्ट टाइम टायर 1 या टायर 2 इस तरह की नजर से नहीं गुजरे होंगे, इस तरह की सिचुएशन से नहीं गुजरे होंगे, कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में या किसी और काम में। कई बार रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया होगा जितनी आपने उम्मीद की थी। अगर मैं बात करूं पीछे की जर्नी की, तो हम देखते हैं बहुत सारे आगे जिनका, महापुरुषों का हम डिस्कस करेंगे जिन्होंने बहुत अच्छी सफलता हासिल की, लेकिन बहुत बार फेल होने के बाद में। और यह मेरा मानना है, और आप भी शायद इस बात से सहमत होंगे, कि जो फेलियर होती है, फेलियर इज द बेस्ट टीचर ऑफ योर लाइफ। सबसे बड़ा टीचर, सबसे अच्छा टीचर आपको फेलियर होगा। फेलियर से जितनी ज्यादा चीजें सीख सकते हैं, असफलता से जितनी ज्यादा चीजें सीख सकते हैं, वो शायद आपको कोई बहुत अच्छा टीचर भी नहीं समझा सके। हमें फेलियर से आइडियाज मिलते हैं, माइंड ओपन होता है सोचने का कि हमें क्या क्या और करते हैं तो एक बेटर हो सकता। जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ टायर 2 में, टायर 1 में, उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होगी
कि अगर मैं ये करता तो एक रिजल्ट बेटर आ सकता था, वो चीज भी करता तो उससे और रिजल्ट आ सकता था। लेकिन जो पास हुए हैं वो सिर्फ उसी दिशा में सोच रहे हैं कि मैं और क्या बेटर करूं, इसके बारे में शायद वो ज्यादा नहीं सोच रहे होंगे। और याद रखिए, जो पास हुए हैं, टायर 2 में गए हैं, टायर 3 में गए हैं, टायर 4 में गए हैं, उनके साथ भी कभी न कभी ये हुआ होगा। जो जाने वाले आगे पहुंच रहे हैं उसमें कई पिछले साल में फेल हुए होंगे, किसी दूसरे एग्जाम में फेल हुए होंगे, किसी पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी होगी, लेकिन उन्होंने सीखने की कोशिश की, आगे बढ़े। फेलियर इन वन एग्जाम ये जिंदगी का अंत नहीं होता। सिर्फ एक घटना हुई है, जिंदगी में हजारों अपॉर्चुनिटी होती है, और उस अपॉर्चुनिटी में ये जिंदगी ऐसा झोंका है, हवा है, ये किस्म से क्रिकेट का ऐसा मैच जिसमें सिर्फ एक बॉल खाली गई और अगली बॉल पे आप छक्का मारने की हिम्मत रखते हैं। फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, और साथ में ज्यादा इंटेलिजेंटली, ओनली मोर इंटेलिजेंटली आप बेटर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करने की तरफ बढ़ सकते हैं फेलियर से। डॉक्टर कलाम साहब कहते थे, और उनकी बहुत इंपॉर्टेंट और मशहूर कोट जो स्टूडेंट को बहुत प्रेरित करता है, डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, यू विल गेट ओनली मैसेज, रीड फेलियर स्टोरी, यू विल गेट सम आइडियाज टू गेट सक्सेस। और यह बात सही है कि सिर्फ हम सफलता की तरफ सोचते रहेंगे कि उनकी तरफ वो स्टूडेंट उन्होंने क्या किया, तो शायद इतना आइडिया नहीं मिले। लेकिन अगर हम ये देखें कि फेल कैसे हुए और क्यों हुए फेल, और उनको क्या कर सकते थे और वो आगे कैसे निकले, तो हमारे पास ज्यादा आइडियाज होते हैं। दुनिया के सबसे मशहूर खिलाड़ी, बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन कहते हैं, आई हैव मिस्ड more than 9,000 shots in my life, my career. I have lost almost 300 games. 26 times I have been trusted to take the game winning shot and missed. I have failed over and over again in my life. And that is why I succeed. सब इनका मानना है कि मेरे से ज्यादा कोई जिंदगी में जिसने मिस नहीं किए हुए शॉट, लेकिन उसके बावजूद मैं इसलिए सक्सेस हूं कि मैंने उनसे सीखा। आप जानते होंगे, नाम सुना होगा, अब्राहम लिंकन, छोटी क्लासेस में स्टोरी पढ़ी होगी। जब वो उनका आर्मी में सिलेक्शन हुआ, आर्मी में गए वो मेजर के रूप में, कैप्टन के रूप में, इनफैक्ट किसी वार पे उनका डिमोशन हो गया था। सबसे छोटी रैंक आर्मी में होती है, उनको वो दे दी गई थी। जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में फेल हो गए, कई बिजनेस में फेल हुए। इनफैक्ट उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सीखा। राष्ट्रपति के 8 इलेक्शन हारे। जब नवा इलेक्शन जीता, उससे पहले वो 8 इलेक्शन हार चुके थे, और उसके बाद वो दुनिया के ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट, आप बोल सकते हैं अमेरिका के, वो बने। सबसे महान राष्ट्रपति के रूप में उनको जाना जाता है अमेरिका का। आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा। 4 साल की उम्र तक वो बोल नहीं सकते थे। जब वो स्कूल गए तो उनके पेरेंट्स ने पूरा भरोसा हो गया था उनके दिमाग में कि ये मंदबुद्धि है। स्कूलिंग में वो पढ़ाई बेहद कमजोर, स्कूल से बाहर कर दिया गया। 7 साल की उम्र तक उनको कुछ लिखना नहीं आता था। लेकिन आप जानते होंगे कि बाद में आइंस्टीन गलतियों से सीखकर दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, नोबेल प्राइज मिलता है फिजिक्स में। और हमने 11वीं 12वीं में अल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी पढ़ी है। आपने नाम सुना होगा जेके रोलिंग का, बेहद गरीब, सिंगल मदर,
अपने बच्चे को पालने पोसने में बहुत ज्यादा दिक्कत। गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम होती है उनके ऊपर रोजी रोटी। उन्होंने किताब लिखी हैरी पॉटर, आप सुना होगा आपने हैरी पॉटर सीरीज, जिनके ऊपर की बाद में फिल्में बनी। वो आज दुनिया की सबसे, यूके की सबसे रिचेस्ट वुमेन मानी जाती है। और ये हैरी पॉटर था, इसकी स्क्रिप्ट थी, वो 12 बार रिजेक्ट हुई थी। किसी पब्लिशर ने छापने के लिए तैयार नहीं हुए थे। और आप समझ सकते हैं कि जब वो छपी तो पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, 12 बार रिजेक्ट होने के बावजूद। आप सोच सकते हैं कि असफलता से कितना मजबूत बनता है इंसान। अमिताभ बच्चन का नाम आपने सुना होगा और आप जानते होंगे। साउथ इंडियन जो हमारे व्यूअर हैं, वो मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी जो महानायक होते हैं हिंदी सिनेमा के महानायक, उनके बारे में कुछ पढ़ा होगा। तो इनको सबसे पहले जब वो ऑल इंडिया रेडियो में आवाज के लिए वो इंटरव्यू देने गए, वहां पे वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए, तो वहां पे उनको इस बात के लिए रिजेक्ट कर दिया गया कि इस तरह की आवाज हमें जरूरत नहीं है, इस तरह की आवाज की। वो रिजेक्ट हो गए वहां पे। इनको फिल्मों में चांस दिया गया। 12 पहली फिल्में उनकी जो आई फ्लॉप साबित हुई। और आप समझ सकते हैं 12 फिल्में फ्लॉप देने के बाद इंसान की क्या हालत हो सकती है। लेकिन आप समझ सकते होंगे और आप जानते होंगे कि आज उनको सुपरस्टार माना जाता है। उन्होंने बाद में शोले जैसी फिल्में, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की। उसके बाद भी इनके साथ इनकी कंपनी डूबी और जब कौन बनेगा करोड़पति आया तो उन्होंने फिर बाउंस बैक किया। हम इससे बहुत सीख सकते हैं कि किस तरह से फेलियर को आगे हटाकर रास्ते बनते जाते हैं। सब असफलता अस्थिर है और जब आप सीखेंगे उनसे तो सफलता की तरफ बढ़ना, उसकी तरफ जाना सुनिश्चित होगा। आपने नाम सुना होगा ओपरा विनफ्रे का, बहुत बड़ी टीवी शो एंकर। 9 साल की उम्र में रेप, 14 साल की उम्र में प्रेग्नेंट, और उनको एक न्यूज चैनल ने टीवी के लिए अनफिट बताकर बाहर किया। उसके बावजूद, इतनी असफलता, इतनी कठिनाइयों के बावजूद, इतनी गरीबी के बावजूद, वो दुनिया की सबसे मशहूर टीवी शो उनका जाना जाता है। और वो नॉर्थ अमेरिका की फर्स्ट ब्लैक बिलियनियर बनती है। आपने नाम सुना होगा हेनरी फोर्ड का। आपने जो फोर्ड कंपनी है उसका जरूर नाम सुना होगा। इनकी कंपनी 2 बार बुरी तरह से फेल हो गई और 5 बार बैंकरप्ट हुई। लेकिन 20वीं शताब्दी में काफी लॉस खाने के बावजूद उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में तहलका मचा दिया। और आज उसके बाद फोर्ड कंपनी दुनिया की सबसे जो सक्सेसफुल कार कंपनी होती है उसमें जानने लगे लोग। आज हम जानते हैं कि हेनरी फोर्ड की कंपनी कहां पे है। वाल्ट डिज्नी का आपने नाम सुना होगा। जब डिज्नी को एक न्यूज़पेपर ने बाहर कर दिया क्योंकि उनको लगा कि इस बंदे के अंदर कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई सेंस नहीं है, कोई इनके पास आइडिया नहीं है, मंद बुद्धि है, सोचने की क्षमता नहीं है। लेकिन वाल्ट डिज्नी का आपने मिकी माउस सुना होगा। दुनिया के सबसे क्रिएटिव लोगों में जानने लगे लोग उनको, बजाय उसके कि उनको रिजेक्ट इस वजह से किया गया कि उनकी कोई क्रिएटिविटी नहीं है। और उनके और भी ज्यादा डोनाल्ड डक और गुफी जैसे कैरेक्टर उन्होंने विश्व प्रसिद्ध कैरेक्टर दिए। आइए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है 1938 की।
कैरली नाम के एक आदमी की हंगेरियन आर्मी में, और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में, उसको वो जीत चुका था। और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल केरली को ही मिलेगा। और उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी। उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। और वो कामयाब हो गया, उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ 2 साल का फर्क था। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, क्योंकि वो आर्मी में था, तो एक एक्सीडेंट हो गया। उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था, उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। जो उसका सपना था, जो फोकस था, सब खत्म। उसके पास 2 रास्ते थे। एक तो ये कि वो बाकी की पूरी जिंदगी रोता रहे और कहीं जा करके छुप जाए, या अपना जो गोल था जिस पे उसने फोकस किया हुआ था उसको पकड़ करके रखे। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था। उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था। जो उसके पास था, और क्या था उसके पास में? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। 1 महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला इस हाथ के लिए, और सही 1 महीने बाद अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी इस हाथ की। ट्रेनिंग के 1 साल बाद, मतलब कि 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप्स हो रही थी वहीं पे हंगरी में, और बाकी भी बहुत सारे पिस्टल शूटर्स थे वहां पर। उन्होंने जा करके उसको कांग्रेचुलेट किया, कहा कि यार देखो, ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहां पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड की, और उसने जवाब दिया, मैं यहां पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने आया हूं, तुमसे लड़ने आया हूं, तैयार हो जाओ। और कंपटीशन हुआ। बाकी सब वहां पर जितने भी लोग थे वो कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से। ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से, ओनली हैंड से। कौन जीता? The man with the only hand, केरली जीत गया। लेकिन वो यहां नहीं रुका। उसका गोल क्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस कंट्री का नहीं, इस पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाला 1940 पे, जब ओलंपिक्स होने वाले थे। लेकिन 1940s के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसने अपना सारा फोकस उठा करके कहां डाल दिया? 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे उसके ऊपर। और 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे वो भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। फिर से कैंसिल। उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स में। 1938 में उसकी एज थी 28 साल, 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 इयर्स। और जो यंगर जो प्लेयर्स आते हैं निकल करके,
उनसे कॉम्पीट करना मुश्किल होता चला जाता है। लेकिन मुश्किल नाम का ये वर्ड था ही नहीं उसकी डिक्शनरी में। वो गया, पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे और ये अपने ओनली हैंड से कॉम्पीट कर रहा था। और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। लेकिन वो तब भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स, दोबारा कॉम्पीट किया उसने और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? गैरल ली। 4 साल बाद दोबारा से, और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया ओलंपिक्स। इस पर्टिकुलर कंपटीशन में उससे पहले किसी भी एथलीट ने लगातार 2 गोल्ड मेडल्स नहीं जीते। अब किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। बहुत लंबी लिस्ट है। और दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास में 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा। Believe in yourself. You are going to become the most successful person. Make it your SSC CGL 2017, and you are going to become the most successful person. You will succeed. You will, and you will. Thank you.